हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल एजुलिफ्ट में। मैं आपका दोस्त दिलीप और हम लोग सीटेट की मैथमेटिक्स सीरीज़ पे वीडियो बना रहे हैं और ये ज्योमेट्री का वीडियो 2 है। इसमें हम कोटिपूरक और समपूरक कोणों पे जितने सवाल आए हुए हैं उसको समझेंगे। और इस पे स्टार्ट करने से पहले ये एक बार चार्ट मैं आपके सामने रख रहा हूँ ताकि थोड़ा सा चीज़ें ईजी आपको समझ में आएंगी। देखिए, कोटिपूरक दो, ये हमेशा कोटिपूरक और समपूरक दो कोणों के बीच की बात की जाएगी, दो कोणों के बीच की बात की जाएगी। अब इसमें जैसे मैंने कलर में बनाया है, एक कोण अल्फ़ा है और एक कोण बीटा है। कोण अल्फ़ा और बीटा ये कोटिपूरक तब होंगे जब इनका सम 90 डिग्री होगा, जैसा हमने यहाँ पर बनाया है। ग्रीन कलर में बीटा को दिखाया है और आपके ऑरेंज कलर में अल्फ़ा को दिखाया है, तो इन दोनों का सम 90 डिग्री है, तो ये कोटिपूरक कहलाएंगे। जब दो कोण, जैसे यहाँ पे हमने गामा और डेल्टा है, ठीक है, गामा को ब्राउन में दिखाया, डेल्टा को ब्लू में दिखाया, यदि इन दोनों का सम 180 डिग्री होता है तब ये समपूरक होंगे। इसको इंग्लिश में कोटिपूरक को जो है कम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं और इसको सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल। एक बार मैं आपको पहले भी बताया था, कभी कन्फ्यूजन हो 90 डिग्री और 180 डिग्री का। तो यदि आपको याद रहे कि पूरक और कोटिपूरक को, तो दोस्तों हमने आपको बताया कोटिपूरक कोण और समपूरक कोण का डिफिनीशन दिया है। साथ में एक चीज़ और बता दें, कोटिपूरक को जो है पूरक कोण भी बोलते हैं और समपूरक कोण को अनुपूरक कोण भी बोलते हैं। तो ये दोनों नाम याद रखिएगा इनके। अब चलिए इस पे सवाल करते हैं, ठीक है। तो ये याद रखिए, जब दो कोण का सम 90 डिग्री हो गया तो कोटिपूरक या पूरक कोण, या जब उनका सम 180 डिग्री हो गया तो समपूरक कोण या अनुपूरक कोण कहलाते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्या क्वेश्चन है? द डिफरेंस ऑफ टू कम्प्लीमेंट्री एंगल इज 40 डिग्री, द एंगल आर। अब देखिए क्या बोल रहा है, दो जो कम्प्लीमेंट्री दो पूरक कोण हैं उनका डिफरेंस क्या है? 40 डिग्री, ठीक है। एक चीज़ हमें पता है कि उनका सम किसके बराबर होता है, तो भैया उनका सम जो होता है 90 डिग्री के बराबर होता है। तो बस ये एक तरह से इक्वेशन हो गया, इसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। दोनों को जोड़ लीजिए तो 2 अल्फ़ा आ जाएगा, 90 डिग्री 130 डिग्री, और यहाँ से अल्फ़ा जो आपकी आ जाएगी 65 डिग्री। अल्फ़ा 65 डिग्री आ गया तो किसी और में इक्वेशन में डाल दीजिए, तो बीटा जो है आपका 25 डिग्री। तो आंसर होंगे 25 डिग्री और 65 डिग्री, ठीक है, या 65 डिग्री या 25 डिग्री, दोनों जो भी होगा। तो ये समझ गए, दो एंगल कम्प्लीमेंट्री एंगल होंगे वो होंगे 25 डिग्री और 65 डिग्री, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ एन एंगल इज 3 टाइम ऑफ इट्स कम्प्लीमेंट्री एंगल, देन द एंगल। क्या कह रहा है कि एक एंगल है, एक कोण है जिसका सप्लीमेंट्री एंगल जो है 3 गुना है उसके कम्प्लीमेंट्री एंगल से। मतलब एक कोण है जिसका समपूरक कोण 3 गुना है उसके पूरक कोण से, ठीक है। तो मान लेते हैं भाई वो एंगल जो है x है, ठीक है। तो इस x का आपका समपूरक जो हो समपूरक कोण कितना होगा? तो 180 माइनस एक्स, यही होगा ना। इसका समपूरक कोण 180 माइनस एक्स होगा और इसका जो है आपका कोटिपूरक होगा 90 माइनस एक्स होगा। क्यों? क्योंकि दो, यदि ये कोटिपूरक हैं दोनों, ये और ये, तो इसका सम 90 होगा। दोनों को जोड़िए, देखिए 90। और यदि ये और ये यदि समपूरक है तो दोनों का सम जो है 180 होगा ही। अब ये क्या कह रहा है कि ये जो कोण है इस कोण का 3 गुना है, यानी 180 माइनस एक्स गुणे इज इक्वल टू 3 गुणे
90 माइनस एक्स। ठीक है, इसको सॉल्व करिए। ये इधर जाएगा 2x हो जाएगा, ये इधर आएगा 90 आएगा, तो यहाँ से x वैल्यू जो आएगी 45 डिग्री। तो 45 डिग्री इसका आंसर हो गया। वो कौन सा एंगल होगा? तो 45 डिग्री। ये यूपी टेट का क्वेश्चन है, ऊपर वाला भी यूपी टेट का ही क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अब देखिए ये छोटा सा सवाल है। द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सप्लीमेंट ऑफ 138 डिग्री कह रहा है कि कोटि पूरक बताइए किसका 138 डिग्री के जो समपूरक होगा उसका कोटि पूरक कितना होगा। तो 138 डिग्री का सप्लीमेंट यानी समपूरक कितना होगा। तो 180 माइनस 138 करिएगा तो ये समपूरक कोण हो गया 138 का। ठीक है, क्यों? क्योंकि दोनों का सम देखिए दो कोण है, एक तो हो गया 138 डिग्री, दूसरा कोण जो है समपूरक इसका बनना है, यानी कि दोनों का सम 180 डिग्री होना चाहिए। तो ये ऑलरेडी 138 है, तो दूसरा कितना होना चाहिए? 180 में से घटा दीजिए, 180 में से घटा दीजिए तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 42 डिग्री। अब इसका बोल रहा है कोटि पूरक कितना होगा। तो अब ये एक एंगल 42 डिग्री है, दूसरा एंगल बताना है जिसका इसके साथ जोड़ने पर 90 डिग्री होता है, तो वो 90 डिग्री से घटा दीजिए तो ये आ गया आपका 48 डिग्री। यानी इन दोनों को जोड़िएगा तो 90 डिग्री हो गया ना, तो एक दूसरे के कोटि पूरक हुआ। तो यही पूछ रहे हैं। पहले तो हमने 138 डिग्री का क्या निकाला समपूरक, तो 42। फिर इसका जो हमने क्या निकाला है कोटि पूरक, वो हो गया 48 डिग्री। समझ में आएगी नहीं? तो ये आपका आंसर है। ये कहीं और के हैं क्वेश्चन। चलिए यदि किसी ये एसएससी के एग्जाम के हैं कुछ क्वेश्चन हमने इसमें एडिशनल रखे हैं ताकि आपको जो है क्या क्लियरली समझ में आ जाए। यदि किसी कोण का पूरक उसके समपूरक कोण का 1/4 हो तो कोण क्या होगा। अब जैसे क्या कह रहा है, आपको केवल सवाल समझना है। यदि किसी कोण का मान लीजिए वो कोण x है, तो इसका पूरक कितना होगा? 90 माइनस एक्स होगा। ठीक है, उसी कोण के समपूरक कोण से, यानी कि 180 माइनस एक्स, ये इसका समपूरक हो गया का 1/4 है। ठीक है, मतलब पूरक जो है उसके समपूरक का 1/4 है। समझ में आएगी नहीं? यही कह रहा है ना कि ये जो पूरक है इसके समपूरक का 1/4 है, तो बस मैंने कि ये तो पूरक हो गया, ये समपूरक का 1/4। अब ये इसमें मल्टीप्लाई करिएगा 360 माइनस 4x और 180 माइनस एक्स। अब ये देखिए ये माइनस इधर चला जाएगा, ये इधर लाइए 360 माइनस 180, ये इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, ये ऑलरेडी है 3x, ये 80 बराबर 3x, यहाँ से x आपकी वैल्यू आ जाएगी 60। इसमें क्या है, अभी एक कोण अपने अनुपूरक कोण का 1/3 है। एक कोण जो है अपने अनुपूरक का 1/3 है, कोण का मान बताइए। अब इसमें क्या कह रहा है, इसमें आप देखिए एक कोण जो है अपने अनुपूरक कोण का, तो वो कोण मान लीजिए x है, और अनुपूरक क्या मतलब 180 माइनस एक्स। अनुपूरक का मतलब संपूरक होता है, तो एक कोण अपने अनुपूरक का 1/3 है। ठीक है, यही बोल रहा है ना, ये कोण जो है इसके अनुपूरक का 1/3 है, तो बस इसको आप सॉल्व कर लीजिए और यहाँ से x की वैल्यू निकाल लीजिए। ठीक है, अब ये देखिए क्या बोल रहा है,
कह रहा है कि दो समपूरक कोणों का अनुपात 2/3 है, कोणों का मान बताइए। अब दो समपूरक कोण मतलब आप उसका अनुपात 2/3 है, तो 2 अनुपात जब ऐसा दिया हो तो कोण जो है हम 2x और 3x ले सकते हैं, ठीक है। इसका भी अनुपात 2/3। अब ये का आपको पता है कि समपूरक कोण बोल रहा है, तो समपूरक कोण यदि का सम कितना होता है 180 डिग्री, तो ये कितना हो गया 5x बराबर 180। तो x बराबर कितना हो जाएगा 180 बटा में 5। अब इसको आप मल्टीप्लाई करिए, ये 36 डिग्री आ गया। तो x 36 डिग्री है तो 2x कितना होगा 72 डिग्री और 3x कितना होगा 108 डिग्री। तो वो आपको पेयर मिल गए 72 और 108 डिग्री। अब यदि ये देखिए ये क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि कोण 5y + 62 और 22 डिग्री + y समपूरक हों तो y का मान बताइए। तो ये दो कोण हैं, ये समपूरक कब होंगे जब ये 180 डिग्री होगा, तो इसको 180 डिग्री करिएगा फिर y का मान निकल जाएगा, तो ये खुद कर लीजिए। 8वां क्वेश्चन, दो समपूरक कोणों में अंतर π/2 रेडियन का है, तो उनमें से एक कोण का मान डिग्री में। अब देखिए π/4 रेडियन का मैंने आपको बताया था, पाई होता है 180 डिग्री, तो π/4 हो जाएगा 45 डिग्री, ठीक है। तो हम आपको बता रहे थे कि पाई जो होता है 180 डिग्री होता है पाई रेडियन में, वैल्यू π/4 जो होता है 45 डिग्री के बराबर होता है। तो यहाँ क्या कह रहा है कि दो समपूरक कोणों में अंतर π/4 रेडियन का है, यानी कि वो दो कोण आपके अल्फ़ा माइनस बीटा हैं, तो उनका अंतर कितना दिया है π/4। ये किसके बराबर होता है 45 डिग्री। वैसे हमें पता है कि उनका जो सम होता है वो होता है 180 डिग्री, ठीक है। तो ये दो इक्वेशन है, इसको आप सॉल्व करिएगा, अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू आपको इसमें से केवल एक पूछ रहा है, उनमें से एक कोण का मान डिग्री में है। अब इसमें अल्फ़ा बीटा दो वैल्यू आएगी, अल्फ़ा की एक आएगी बीटा की आएगी, तो आपको इसमें से देखना है कौन सा वैल्यू जो भी आपको मैच कर जाए अल्फ़ा और बीटा में से, वो आपके आंसर होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दो कोटि पूरक कोणों का अनुपात 1/2 है। जब भी मैंने बोला अनुपात वो ऐसे दिए हो तो एक 1/2 है ना, तो एक x हो जाएगा, दूसरा 2x हो जाएगा। 1/3 दिया होता तो एक x होता, दूसरा 3x होता। तो यहाँ पे क्या होता है कोटि पूरक कोण है, तो दोनों का सम कितना होता है 90 डिग्री। तो 3x बराबर 90 डिग्री, तो x बराबर 30 डिग्री। तो एक 30 डिग्री होगा, दूसरा कितना होगा 2। एक तो x है ना, ये वैल्यू तो आपकी आ गई 30 डिग्री, और ये दूसरा 2x था, इसकी वैल्यू आ जाएगी 60 डिग्री। तो आप कैंसिल हो गया 30 और 60। तो ये दो कोटि पूरक दोनों का सम जो होता है 90 डिग्री होगा। चलिए एक ट्रिकी क्वेश्चन करते हैं। ट्रिकी क्वेश्चन ये है कि आपको बताना है कि द सप्लीमेंट ऑफ द कम्प्लीमेंट ऑफ 48 डिग्री। इसको लगाने का तरीका ये है, 48 डिग्री का पहले कम्प्लीमेंट निकालिए, मतलब 48 डिग्री का कोटि पूरक निकालिए। तो 48 डिग्री का कोटि पूरक क्या होगा, यानी इसमें से 90 डिग्री घटाइए तो आ गया 42 डिग्री। और जो आया उसका आपको समपूरक निकालना है, यानी कि इसका हमें समपूरक निकालना है। समपूरक निकालने का मतलब होगा 180 माइनस 42 डिग्री, तो ये आ जाएगा 138 डिग्री। तो इस तरह के सवाल कर लोगे। पहले आपने 48 डिग्री का क्या निकाला, कोटि पूरक, फिर जो कोण आया उसका आपने क्या निकाला समपूरक, ठीक है। तो 138 डिग्री। दोस्तों ये इस तरीके से मैंने आपको कोटि पूरक और समपूरक से संबंधित 10 क्वेश्चन कराए। इसी तरह से जो ज्योमेट्री के पार्ट 3 में जो हम देखेंगे उसमें बहुभुज जो के जो
आंतरिक कोण है और उनके बाह्य कोण जो है उसको कैसे सॉल्व करना है, उस पर किस तरह के सवाल आते हैं, वो हम लोग इसके वीडियो पार्ट 3 में देखेंगे ज्योमेट्री के। तो और एक चीज़ और है, साथ में आपको हम बता दें, कोई भी आपको लगे कि नहीं हमें इस टॉपिक पर एडिशनल वीडियो चाहिए, देखिए ज्योमेट्री जो है आपके सीटेट एग्जाम में जितने भी ज्योमेट्री पे क्वेश्चन आए हैं उसके छोटे छोटे टॉपिक करके हम आपको कवर कराएंगे, और कम से कम 5 क्वेश्चन तो हर एक टॉपिक पर छोटे छोटे कराएंगे ही, ठीक है। तो आप जो है कोई भी वीडियो जो भी वीडियो आपको लगता है कि इसमें कुछ चीज़ें छूट गई है, आप कमेंट में जाकर बताइए, हम उसको अगले वीडियो में स्टार्टिंग में थोड़ा टाइम लेकर उसको कवर कर लेंगे, ठीक है। तो हमारा जो पर्पज़ ये है कि आपको जो है जितने भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं उस पर कम से कम 5 से 10 क्वेश्चन जो है ना कराया जाए, और उसे अलग आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। तो पार्ट 1 में हमने जो ज्योमेट्री का पार्ट 1 था उसमें हमने टाइप ऑफ एंगल देखा था, उसमें कौन कौन से कोण होते हैं, किस तरह के कोण होते हैं, ठीक है, वो हमने डिफ़ाइन किया था, वो बताया था। दूसरा हमने आपको बताया कि जो कोटिपूरक और संपूरक कोण होते हैं वो हमारा पार्ट 2 वीडियो में कवर किया गया। तीसरे पार्ट में हम क्या कवर करेंगे, जो ज्योमेट्री का पार्ट 3 आएगा उसमें जो बहुभुज होते हैं जिनकी कई भुजाएं होती हैं, उनके अंदर आंतरिक कोण जो होते हैं उनका सम कैसे निकाला जाता है, और बाह्य कोण होते हैं उनका सम कैसे निकाला जाता है, ठीक है, और उस पर किस तरह के सवाल बनते हैं, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और हाँ, यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि सीटेट के जितने भी आपके टॉपिक हैं हम वो कवर करने वाले हैं इस सीरीज़ में। तो ओके दोस्तों, थैंक यू।